हाय गाइस। तो मैं और मेरा भाई शशांक हम गोवा जा रहे हैं पहली बार। और मेरी गहरी सांस और उदास चेहरे का राज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। एनीवेज़, हम हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। और इस एयरपोर्ट की सबसे ख़ास बात है इसके बेखौफ कबूतर। मुझे नहीं लगता मैंने कहीं भी इतने बेखौफ कबूतर देखे हैं जितने मैंने इस एयरपोर्ट पे देखे हैं। और देखिए इस कबूतर को, मतलब कितनी चिल वाइब्स है। आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि एक मोमेंट पे तो कबूतर आपके सिर पर भी बैठकर कुछ ना कुछ कर जाएगा। एनीवेज़, मुझे ऐसा लग रहा है कबूतर मुझ पे हमला करने वाला है। ओ, डिसीजन चेंज। हम दोनों ही बच गए ऐसा लगता है। और राइट, तो समय हो चुका है वापस फ़्लाइट पर जाने का। और हमारी उदासी का रीज़न ये है कि भाई ने मुझे ऑलरेडी बोला था कि इंडिगो पर पर्सन एक लगेज अलाउड है। पर गाइस, हम एक्चुअली में मेरी फ्रेंड की शादी के लिए जा रहे हैं और आपको तो पता ही है कि शादी के कपड़े कितने ज़्यादा हो जाते हैं एकदम से। तो मैंने उसको बोला कि हमारा एक ही लगेज एक्स्ट्रा है, तो मैं कुछ जुगाड़ कर लूँगी और हम लगेज लेकर चले जाएंगे, या वी विल शेयर विद समवन। ये हैवी है यार, जो मेकअप पर हैं? क्या-क्या खरीद लिया तुमने इसमें? 2 किलो की ज्वेलरी, 3 किलो मेकअप। 2 किलो सच्ची? यप। बट गाइस, इंडिगो वालों ने जो हमारी बैंड बजाई ऑन द स्पॉट, तो मैंने किसी को मना भी लिया कि ठीक है चलो, दे सेड यस कि हम आपका लगेज हमारे साथ शेयर कर लेंगे। बट दिस पर्सन ऑन द काउंटर, उसने मेरे सामने उस बंदी से पूछा कि आप इनको जानते हो। बंदी सामने से ही मुकर गई, कहती नहीं मैं नहीं जानती। एंड देन ऑब्वियसली ही सेड कि सिक्योरिटी ब्रीच है तो हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। सो वी सेड अच्छा चलो व्हाटएवर, कितने कितने चार्जेस पे करने होंगे। ही सेड आपको 7500 पे करने होंगे। हाँ, क्या कह रहा था शेख किलो? 7500 रुपये लगते साढ़े बैगेज दे। फिर ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। यार उन्हें पूछना तो चाहिए विच लैंग्वेज इज प्रेफरेबल फॉर यू। जो बंगाली बंदा है, आई एग्री। नहीं, दे टेक की इंग्लिश तो सबको आती क्या होगी। ये सबको आती होगी, तुम टेक कर रहे हो, तुम कंसेंट लिए किससे पूछा आती है तो? यात्रियों से निवेदन है अपने फेस मास्क से नाक पर मुंह ढक के रखें। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कवर देयर नोज एंड माउथ विद द फेस मास्क। विमान के निकास द्वार पर स्लाइड ड्राफ्ट लगी है। सुरक्षा आदेश पत्र में इंफॉर्मेशन गाइड रेल में भी उपलब्ध है। सरकारी नियमों के अनुसार टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और मोबाइल फोन को उड़ान के दौरान स्विच करके फ्लाइट मदिरा पीना और सिगरेट का उपयोग वर्जित है और ये दंडनीय अपराध है। और जस्ट 1 एक्स्ट्रा लगेज। एंड मतलब उसी टाइम पे मेरे और भाई की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। मतलब हमें लगा कि इससे अच्छा तो हम एक्स्ट्रा सीट ही ले लेते, क्योंकि आई थिंक एक टिकट का ये खर्चा होगा, तो खुले डुले होके तो जाते हैं एटलीस्ट। एनीवेज, फिर समहाउ हमने इसके साथ बार्गेनिंग की एंड वी सॉर्टेड दिस आउट। बट गाइस, इंडिगो वाले बहुत स्ट्रिक्ट है। प्लीज़ एक ही लगेज लेकर जाओ या फिर प्री बुक कर लो, सो यू गेट 25% ऑफ। साढ़े 3 से 4 घंटे में वी हैड रीच्ड गोवा। और हमारी फ़्लाइट थोड़ी अर्ली थी, सो वी हैड एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस था फ्रॉम एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट इज़ इन साउथ गोवा, तो हमें वहाँ से नॉर्थ गोवा जाना था। कैलमवुड पे हमारा होटल था जहाँ पे वी हैड टू स्टे। उसकी भी अलग ही कहानी है गाइस, आई एम गोना टेल यू दैट एज वेल। तो फाइनली वी रीच्ड गोवा। गोवा का एयरपोर्ट इज़ क्वाइट नाइस। तो बेसिकली दे हैव दीज वेरी डिफरेंट कार्पेट्स, आई वुड से, जिस पे से फिशेस और जेलीफिशेस टाइप बनी होती है. इट्स वेरी लाइक sea inspired for obvious reasons.
तो मुझे कार्पेट बहुत सुंदर लग रहा था. इट जस्ट गिव्स यू अ वेरी नाइस वेलकम एंड अ रियलाइजेशन दैट यू हैव फाइनली रीच्ड. और ये बड़ा प्यारा सा नियॉन बोर्ड था. ऑब्वियसली भाई टेकिंग अ पिक्चर जस्ट टू सेंड अ स्ट्रीक. और इसके बाद हम अपना लगेज कलेक्ट करने जाएंगे. तो लगेज कलेक्ट करने के बाद वी हैड टू बुक अ कैब. तो वी वर कंफ्यूज बिकॉज हमारे यहाँ पे यू कैन यूज़ ओला एंड उबर, बट गोवा हैज़ अ स्पेशल ऐप दैट इज़ कॉल्ड गोवा माइल्स. और हमें लग रहा था कि पता नहीं रेट्स में क्या डिफरेंसेस होंगे और यू नो वी वांटेड टू गेट द बेस्ट डील. तो आई फील व्हेन वी कंपेयर्ड वी रियलाइज्ड कि गोवा माइल्स वाज मच चीपर ऑप्शन. एंड ऑल्सो गाइस इट्स जस्ट रियली नाइस बिकॉज द ड्राइवर केम इन वेरी प्रोफेशनली ड्रेस्ड और बहुत ही लर्नड बंदा लग रहा था. लोकल गोवन था फ्रॉम अ विलेज नियर बाय. तो हाँ, हम बातें करते कराते और सब करते करते पहुँचे. हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि व्हेन वी रीच द लोकेशन वी कुडंट फाइंड अ होटल. तो मैं होटल की रिसेप्शन का नंबर डायल कर रही थी एंड दैट पर्सन वुड जस्ट पुट ऑफ द कॉल उठाते थे, लोकल लैंग्वेज में हेलो हाय बोलते थे और फ़ोन काट देते थे. अब पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी ऑलमोस्ट एंड वी वर स्कैर्ड कि अब क्या करें. सो आई आस्क्ड द लोकल ड्राइवर जो हमारे साथ थे गोवा माइल से टू टॉक टू दिस पर्सन. तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज में बात किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पीछे गली है, उसमें जाकर होटल की लोकेशन है. तो अब आवर ड्राइवर हैड टू लीव क्योंकि उनका घर हमारी लोकेशन से 30 किलोमीटर दूर था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था. तो ही सेड आई रियली हैव टू लीव, आपको अपना खुद ही करना पड़ेगा सब. तो ही लेफ्ट अस. इमेजिन भारी भरकम बैग्स के साथ हम बीच रास्ते में खड़े हैं और तो हमें एक अंधेरी गली क्रॉस करके उस पार जाना था हमारे होटल तक. गाइस इस गली में एक ठेका था, आई मीन एक लिकर शॉप थी और आसपास सारे ड्रंक लोग थे. अंधेरी गली थी और टूटी हुई सड़क, मतलब और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था. मैंने लिटरली नीचे देखा दोनों हाथों से मैंने अपने अपने बैग्स उठाए और शशांक ने अपने बैग्स उठाए एंड आई जस्ट लुक डाउन, वेंट स्ट्रेट अहेड ऑन दैट रोड एंड आई केप्ट सेइंग टू माई सेल्फ श्रेया यू कैन डू दिस, श्रेया यू कैन डू दिस. और ये करते करते फाइनली अंधेरी रात में हम अपने होटल पहुँचे और हमने फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की और सब कुछ कर कर आके वी जस्ट सेटल्ड. अब हमारे साथ जो एक और ट्रेजेडी हुई वो ये थी कि वो एक होटल नहीं, इट टर्न्ड आउट टू बी अ गेस्ट हाउस एंड इट वाज अ सरप्राइज बिकॉज मैंने अगेन वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू बुक करवाया था एंड ऐप पे होटल लिखा था. गाइस गेस्ट हाउस के नाम के आगे होटल लिखने को किसने बोला है? आई डोंट नो, इट वाज सो मिसलीडिंग. बट हम इतना थक चुके थे कि अब बिल्कुल भी हिम्मत बाकी नहीं थी. हमने कहा छोड़ो सब, लेट्स जस्ट रेस्ट हियर एंड देखते हैं कल क्या होता है. तो आई फील लाइक जब आप बुकिंग्स करा रहे हो अपने होटल की एंड इफ़ यू आर गोइंग टू गो फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप एक होटल एक दिन के लिए बुक करा लो एंड देन आफ्टर यू रीच वहाँ पे यू कैन एक्चुअली चूज़ विच एवर होटल यू फील comfortable and then you can just you can just shift from your current hotel to that hotel. I think that would have been a really like wise decision क्योंकि जब तुम लाइव देखते हो लोकेशन तुम्हें समझ आ जाती है और अगर आप पहले से गोवा गए हो फिर obviously it won't be as difficult for you. I hope this helps.